हमें क्या डिस्कस करना है अभी? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि इंक्रीज का मतलब क्या है और डिक्रीज का मतलब क्या है। एक्स वाई प्लेन है ना, इसमें ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो हम फंक्शन क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू fs। अगर y की वैल्यू x के बढ़ने से बढ़ेगी देन फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, और अगर y की वैल्यू x के बढ़ने से घटेगी तो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे अगर ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज, x बढ़ा और y भी बढ़ा। इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू, इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू, तो दोनों में ये वैल्यू कम है x की, ये ज्यादा है, तो इधर y की वैल्यू कम है, इधर y की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इस केस में क्या देखना है? x1 y1 x1 y2 x2, x1 less than x2 then y1 less than y2, तो इसका मतलब इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसा केस बनता है, ये ऐसा ग्राफ आया ना, ये x1 ये x2 y2 y, ठीक है, तो यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, लेकिन y1 ग्रेटर देन y2 दिख रहा है ना? x1 के लिए जो y1 है वो y2 वाले से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। समझ में आया? क्लियर है ना? कि इंक्रीज करेगा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, और डिक्रीज करेगा मतलब ग्राफ नीचे क्या आएगा। लेकिन याद क्या रखना है कि x की वैल्यू हमेशा बढ़नी चाहिए। ऐसा वाला ग्राफ नहीं बना देना है, ऐसे इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू घटेगी, तो घटने वाला ग्राफ नहीं बनाना। हमेशा कम x से ज़्यादा x की तरफ ध्यान देकर के देखना है, ये बढ़ रहा है y का वैल्यू या घट रहा है। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। क्या समझे कि x को बढ़ाएंगे और तब देखेंगे कि y बढ़ा या घटा। जैसे इस लाइन पे अगर x को हम बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, और इस लाइन पे अगर x को हम बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग वाले में अब इस दोनों समझ में आ गई बात। अब देखो इंक्रीजिंग वाले में एंगल क्या होता है? 90 से कम होता है ना? और कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। इंक्रीज वाले में स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, है ना? और इस वाले में एंगल क्या हो जाएगा? 90 से ज्यादा, है ना? क्योंकि एंगल हमेशा x पॉजिटिव से लेते हैं, तो अगर हमारा एंगल ज्यादा बनता है तो कौन से में चला जाएगा? 90 से ज्यादा होगा तो सेकंड में। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। तो स्लोप यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव। और ये क्या होगा? लेस देन 0। मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, स्लोप अगर निगेटिव है तो समझ में आ गई बात? तो ये तो होगा स्ट्रेट लाइन में, सीधे लाइन में। लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए इसमें कर्व पे, ठीक है, अगर हमें आ जाए ये क्वेश्चन किसके? कर्व पे, तो कर्व पे तो हमेशा चेंज होता रहता है, तो जब चेंज होता रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे? वहां पे डिफरेंशिएशन चेक करेंगे कि अगर डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है, मतलब हमेशा ये ऊपर की तरफ ग्राफ स्लोप जा रहा है, तो पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, और अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीज करेगा। तो कर्व में हम कैसे चेक
चेक करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके डिफरेंशिएशन को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ना। अगर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा तो इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, अगर हमेशा नेगेटिव आया तो डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गई बात? किसी को डाउट है? नहीं, तो इसको लिखो जल्दी से, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी इसके आगे भी पढ़ाएंगे, पहले इसको लिख लो जल्दी से। चलो कुछ फंक्शन दिखाते हैं। साइन का फंक्शन बताओ। साइन का फंक्शन सबको याद है? साइन का ग्राफ याद है? साइन का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना, या साइन एक्स, ठीक है। कैसा है ग्राफ? ठीक है। अब ये क्या हमारा पाई बाय 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2, ये है 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ स्लोप लेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। उसके बाद ये भी अभी पॉजिटिव है, ये भी अभी पॉजिटिव ही है, एंगल 90 के 0 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल ऐसा दिख रहा है, ये वाला एंगल बन गया। तो ये 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन क्या है? और पाई बाय 2 से लेकर के पाई तक डिक्रीजिंग है, और इधर भी अभी डिक्रीजिंग है, यहाँ तक डिक्रीजिंग चलेगा, फिर ये ऊपर उठ रहा है, दिख रहा है ना। देखिए देखो, अगर हम x बढ़ा रहे हैं तो y ऊपर जाता है। इधर में यहाँ से इधर आएंगे तो x तो बढ़ा लेकिन y घट रहा है। तो कौन सा ग्राफ कैसे मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्लोप यूज करेंगे। ऐसे तो ग्राफ में दिख ही जाएगा, लेकिन हर किसी का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम लोग स्लोप यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होते हैं जो आप लोगों से जल्दी नहीं बने। ग्राफ तो ऐसे सबका बनेगा, लेकिन कंडीशन चेंज होती है ना। अब बहुत सारे ग्राफ कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो उस केस में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसमें स्लोप यूज करेंगे कि स्लोप अगर पॉजिटिव रहा तो इंक्रीजिंग, और अगर स्लोप निगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग। समझ में आ गई बात? अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इक्वल्स टू fx है ना, इक्वल्स टू x क्यूब, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x क्यूब। ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो हम क्या करेंगे? इसका y डैश निकालेंगे। y डैश मतलब f डैश x मतलब 3x स्क्वायर। अब बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 3x स्क्वायर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब देखो ग्राफ देखोगे तो दिखेगा, देखो x क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? x क्यूब हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाए, ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात या नहीं? क्या समझे कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आएगा तो वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। लेकिन कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, कुछ दूर पॉजिटिव रहेगा कुछ दूर नेगेटिव रहेगा, जैसे साइन के केस में। साइन के केस में है ना, अभी उसको चेक करें। जैसे हमने y इक्वल्स टू क्या लेना है, यहाँ पे साइन x लेना
है ना? तो y डैश क्या हो जाएगा cos x। आप cos x को अगर 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो 0 से पाई तक क्या है ये इंक्रीजिंग 0 से पाई के बीच में अगर देखेंगे तो 0 से पाई बाई 2 तक क्या रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ मतलब 0 से पाई बाई 2 तक में साइन ऊपर इंक्रीज करेगा। पाई बाई 2 से पाई तक के बीच में cos x क्या हो जाता है माइनस आ जाता है। मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच में साइन का ग्राफ कैसा होगा डिक्रीज है ना। y डैश इक्वल्स टू cos x। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे पॉजिटिव जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में है ना। एंड और निगेटिव जब 0 से हम लोग पाई बाई 2 से पाई के बीच में जाए है ना। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है तो इसलिए ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब tan x का करके देखो तो y इक्वल्स टू हम tan x लेते हैं तो y डैश हमारा क्या आ जाएगा sec square sec स्क्वायर x है ना। अब sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव है ना। तो मतलब 0 से पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग रहेगा। ग्राफ बना के देख लो। ग्राफ बना के देखोगे ये कैसा होता है ऐसा होता है और फिर ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी देखो तो बढ़ ही रहा है यहाँ भी देखो तो ये बढ़ रहा है। नीचे से ऊपर देखना है। हमेशा लेफ्ट से राइट देखना है। हमेशा लेफ्ट से राइट देखना है। तो लेफ्ट में अगर यहाँ पे रहे राइट में यहाँ रहे भाई बढ़ गया ना है ना। इधर में भी अगर देखेंगे तो लेफ्ट यहाँ है और राइट अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी बाई बढ़ रहा है। हमेशा लेफ्ट से राइट देखना है और तब बताना कि ग्राफ बढ़ रहा है या समझ में आई बात या नहीं समझे ना। लेकिन यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस भी है इस बात का ध्यान रखना। हाँ डिस्काउंट तो डिसकंटिन्यूअस के केस में हम इस चीज को ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। बस तुमको समझाने के लिए बता दिए हैं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। क्यों क्योंकि sec स्क्वायर x आता है डिफरेंशिएशन और sec स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव होगा। उसी तरह से cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos into cot का डिफरेंस इज माइनस cos x स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x मतलब हमेशा निगेटिव ही रहेगा। तो cosec का ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा। मतलब उसके कहीं पे भी जाके देखोगे x को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो y घट जाएगा। cos x का ग्राफ कैसा होता है ये तो tan का होगा ना। अब cosec x का y इक्वल्स टू ये tan x हो गया। cosec x cot x का ग्राफ क्या होता है ग्राफ याद है किसी को कैसा होता है जहां x को थोड़ा सा बढ़ाओगे y घट जाएगा। फिर अगर आगे भी बनाओगे ऐसा ग्राफ तो ऐसे ही आएगा। मतलब हमेशा वो लेफ्ट से राइट में घटता ही रहता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है सबको। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 plus x square। इसको लिख लिया सबने नहीं सर लिखो जल्दी। हाँ उसको पहले तो समझ लो बाकी ये सब एग्जाम्पल जल्दी लिखो फास्ट 2 मिनट। समझ में आ रहा क्या करना है हमें लेफ्ट से राइट देखना है ग्राफ में कि y घट रहा है या बढ़ रहा है। क्या बोलते हैं राइट से लेफ्ट मत आके देखना हमेशा लेफ्ट से राइट जाके चेक करना कि y घटा या अगर इंक्रीज किया है y तो इंक्रीजिंग अगर y डिक्रीज किया है तो डिक्रीजिंग। कर्व वाले में स्लोप अगर पॉजिटिव रहा जहाँ तक तो वहाँ तक इंक्रीजिंग
और स्लोप यहाँ निगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। और निगेटिव कब होता है? जब स्लोप ये होता है 0, पैरेलल वाला एक्स एक्सिस क्या होता है 0। अगर उससे राइट साइड झुक गया तो निगेटिव, लेफ्ट साइड झुका है तो है ना, ठीक है? समझ में आया या नहीं? चलिए एग्जाम्पल से बना लो। ऐसे तुम किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, लिख लिया? समझ में आया? तो अब बताओ डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे? जहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू घटती है वो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाने पे x बढ़ेगा ना, तो हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है। तो लेफ्ट से राइट गए तो ग्राफ में अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है मतलब y घट रहा है, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो y बढ़ रहा है। ठीक है ना? हो गया, ये ड्राइंग सबको बन गया? साफ कर दें, बाद में नहीं होगा तो वीडियो से देखें। ठीक है? तो अब हम कुछ ग्राफ बनाते हैं, बताना तुम लोग कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल का क्वेश्चन बनाओ। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने वाले बोलेगा। क्या है क्वेश्चन, बोलो। Test whether the function is strictly increasing relative. Test whether the function f(x) is equals to f(x) equals to x cube x cube plus 6x square 6x square plus 12x plus 12x minus 5 minus 5 is increasing or decreasing for all x belongs to R, मतलब real numbers. सो fx हमारा दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, हमको इसको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएशन होता है। f डैश x निकालो, f डैश x निकालेंगे क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। अब 3 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ x प्लस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये Increasing ऑलवेज इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन इक्वल्स टू डालना है, ग्रेटर देन इक्वल्स इक्वल्स टू भी लगा देंगे क्योंकि x की वैल्यू -2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। तो आसान है, करना क्या है? फंक्शन दिया होगा, डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना? तो ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर इंटरवल दे देगा तो इंटरवल अगर दे दिया तब बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तब हमें बेबी कर्व की जरूरत। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीज होगा। चेक कर लें। हाँ, f डैश x क्या हो जाएगा? 2x। अब 2x पॉजिटिव भी हो सकता है और तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। When x is पॉजिटिव मतलब कि x ग्रेटर देन 0, f डैश x क्या आएगा? पॉजिटिव
क्योंकि 2 इंटू एक्स एक्स पॉजिटिव है तो 2 इंटू एक्स भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू है ना। फिर when x is नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 हम क्या लिखेंगे f डैश x इक्वल्स टू नेगेटिव और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग लेस देन 0 है ना। तो हम बोलेंगे और अगर f डैश x 0 आ जाए इक्वल टू देखिए ये तो 0 से ज्यादा आ रहा है 0 से कम आ रहा है तो ठीक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेकिन अगर 0 आ गया तो क्या करें तो तो ना ही ये इंक्रीज करेगा ना ही ये कांस्टेंट रहेगा इंक्रीज करेगा ये सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा जैसे हम लोग fx c ले लें कांस्टेंट की ग्राफ है तो अगर हम इसको f डैश x करेंगे तो क्या आएगा f डैश x अगर 0 आता है तो ना ही वो इंक्रीज करेगा ना ही वो कांस्टेंटली जैसे डेड बॉडी वाले का हार्ट बीट चलता है जब आदमी मर जाता है तो डेड हार्ट बीट चलता है ना इस तरह से सीधा हो जाता है तो वैसे ही आप लोगों का पढ़ने वाला वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए आपके पढ़ने का वेग हमेशा ऊपर नीचे आता रहना चाहिए वो दो होता है ना डायसिस्टोल है सिस्टोल ना है ना क्या बोलते हैं उसको सिस्टोल ये दो बोलता है ना तो उसमें डाई वाला 80 होता है या सिस्टोल वाला 80 होता है डाई वाला 80 होता है और सिस्टोल वाला नहीं पता अभी हम बताते हैं देखो डाइसिस्टोल और सिस्टोल दोनों में अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है डी आएगा तो डी आएगा 80 पे और सिस्टोल आएगा 120 समझ में आई बात तो कौन सा फंक्शन इंक्रीज करा डिक्रीज करा समझ में आ गया